सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। मैं ओसामा सर आप सबका इस द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग क्लास जो करेंगे वो टेंस जो पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, तो हम लोगों ने देखा था टेंस जो कि दो चीज़ों से मिल करके बना है, एक टाइम और एक वर्क। मतलब टेंस में हम लोग दो चीज़ों के बारे में पता करते हैं कि कोई काम किस टाइम में हुआ और वो काम कितना पूरा हुआ। इन चीज़ों के बारे में हम लोग टेंस में पढ़ते हैं और ऑलरेडी एक क्लास टेंस का हो चुका है और हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से देखा कि किस तरह से टाइम कितने प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और वर्क के बेसिस पे किस तरह से हम लोग यानी कि वर्क को कैटेगराइज किए थे, वो सारा चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले की क्लास में। नहीं तो आज हम लोग देखेंगे, पहले के क्लास में ऑलरेडी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मतलब प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, जिसको कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, वो चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। नहीं, जो कि कॉन्टिन्यूअस से साफ पता चल रहा है कि कोई काम क्या होगा, जारी होगा, नहीं कोई काम चल रहा होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो चीज नहीं देखें और टेंस के बारे में भी पहले से हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और बेहतरीन तरीके से उसको समझाएं, आप जाकर के पहले उसको देख लें। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस्तेमाल। बताए थे कि जब कभी भी आपको अगर टाइम का पता करना होगा तो हम कुछ चीजें बताए थे। जब कभी भी प्रेजेंट टेंस की बात होगी यानी प्रेजेंट की बात होगी तो वहां पे इज, एम, आर, डू, डज और हैज, हैव के अलावा हमको किसी की ओर नहीं देखना है। नहीं तो आज भी हम लोग इससे पहले के क्लास में डू, डज का इस्तेमाल कर लिए। अब हम लोग पढ़ रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कोई काम क्या होगा, जारी होगा। अच्छा, इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे उसको पहले देख लेते। नहीं, हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस है मतलब कोई काम जारी है, तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे या फिर एम का इस्तेमाल करेंगे या फिर आर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जिस तरह से प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में डू और डज देख रहे थे, इसी तरह से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, सिर्फ इज, एम, आर, मतलब यही तीनों हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चलाएंगे। नहीं अच्छा, वहां पे हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बताए थे, नहीं किस तरह से हम लोग लाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में। अगर बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस का, किसके बारे में, अफर्मेटिव। सबसे पहले हम लोग वहां पे क्या ला रहे थे, सब्जेक्ट ला रहे थे, तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। नहीं, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या ला रहे थे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग ला रहे थे हेल्पिंग वर्ब। क्या ला रहे थे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, इज है, एम है या फिर आर है, मतलब यही तीनों तो हमको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। इसके अलावा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी की ओर नहीं देखना है और किसी का इस्तेमाल भी नहीं करना है। नहीं अच्छा, सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब भी मेरा आ गया। अब उसके बाद क्या लाएंगे, उसके बाद लाएंगे हम लोग मैन वर्ब, यानी कि एम भी वन, या फिर बोल सकते हैं इस जगह पे आप लोग चाहें तो फोर्थ फॉर्म भी ला सकते हैं, लेकिन हम बेस फॉर्म को लेकर के चल रहे हैं। प्लस में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आई एन जी जोड़ देंगे और प्लस में मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नहीं क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। अब इसके आधार पे हम लोग कुछ सेंटेंस देख लेते। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। नहीं, इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे बोलेगा कि राम आम खा रहा है, क्या बोलेगा कि राम आम खा रहा है, मतलब कोई काम जारी है। नहीं, आम खा रहा है। अब इसको कैसे बनाओगे, पूरा सिंपल है। अगर इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं तो एकदम इजीली बिना किसी भी गलती के हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, बोलते हैं राम आम खा रहे हैं, मतलब कोई काम जारी है। और यहां से हमको साफ पता चले, कॉन्टिन्यूअस से साफ पता चले क्या है, कोई काम क्या है, जारी है। क्या है, कोई काम जारी है। तो यहाँ पे क्या बोले, राम आम खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका बता दीजिए। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट मतलब कोई काम जो कर रहा है उस सेंटेंस में। तो खाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट क्या है, राम। सब्जेक्ट को ले आए, क्या ले आए, सब्जेक्ट को ले आए। उसके बाद हमको देखना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखना है। नहीं अब अच्छा, एक चीज हम एक दिन बताए थे, इससे पहले के क्लास में बताए थे कि अगर किसी को
थर्ड पर्सन में सिंगुलर नहीं समझ में आता है तो वो ये चीज याद कर लेना, जैसे क्या था, ही, शी और इट, या फिर कोई सिंगल नेम, क्या होगा, सिंगल नेम। अगर ये सब कहीं आता है तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, डू और डज मतलब डज का इस्तेमाल कर रहे थे। नहीं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर अगर मेरा सब्जेक्ट था तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल में हम लोग डज का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरह से यहाँ पे पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे। एक चीज सबसे पहले इसका हम लोग सेटिंग करा देते, किसका, एम का सेटिंग करा देते। एम समझो इसका तो फिक्स है, किसके साथ, आई के साथ हमेशा आएगा। एम किसके साथ आएगा, आई के साथ हमेशा आएगा। अब बच जा रहा है मेरा क्या, इज और आर, ये दोनों बेचारा फंस जा रहा है। एम तो अकेले को लेकर के चला गया, किसको, एम मतलब आई के साथ चला गया। अब बच गया है मेरा इज और आर। तो हम बताए थे थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर रहता है तो वहां पे हम लोग इसका मतलब डज का इस्तेमाल कर रहे थे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे, यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। अगर इस बेचारा बच जा रहा है तो इसका भी सेटिंग करा देते हैं, किसके साथ, थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर है। अब जिसको थर्ड पर्सन में सिंगुलर नहीं समझ में आता है वो क्या करना, इन चारों मुखड़े को याद कर लेना। इन चारों मुखड़े का नाम क्या क्या है, एक का ही, दूसरे का सी, एक है इट और कोई सिंगल कोई एक नाम आ जाएगा तो उसके साथ चला जाएगा इज। मतलब हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब था इस्तेमाल करने के लिए कॉन्टिन्यूअस में। अब दोनों को सेटिंग करा दिए, एम तो चला गया आई के साथ, इज था वो चला गया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब बच जा रहा है मेरा आर। अब इस जगह से जितना भी मेरा सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हम लोग आर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इतना क्लियर होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और एम का इस्तेमाल, ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब देखो कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे जो हम ये एक सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट पे गौर करो। जैसे बोला है राम आम खा रहा है। अब मेरे पास तो देखो राम है और ये कोई सिंगल नेम है, मतलब यहां से लगता है कि इसका कुछ ताल्लुक आ रहा है। नहीं, सिंगल नेम लिखे हैं तो यहाँ पे मेरे पास राम एक सिंगल नेम है तो मतलब इससे ताल्लुक रख रहा है। कौन, ये वाला कंपनी से या फिर इन मुखड़े से कोई ताल्लुक रख रहा है। तो जैसे हम देखें कि राम मेरा क्या एक सिंगुलर है तो इसके साथ पक्का किसका कनेक्शन है, इसका है। एम तो चला गया आई के साथ, इस चला गया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही तो राम आ रहा है तो इसके साथ क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इज इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, इज। यहां से अब किसी को कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि हम इस किसके साथ जाएंगे, मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, एम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और आर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो मेरा सब्जेक्ट था राम, राम भी आ गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ तीन हेल्पिंग वर्ब था, इज था, एम था और आर, और इन तीनों का अच्छे से सेटिंग करा दिए, किसको किसके साथ जाना है वो फिक्स हो गया। अच्छा, तो हम लोग देखें कि राम अकेला बंदा था, इसके साथ इसको भेज दिए। अब क्या आ जाता है, उसके बाद हम लोगों के पास आ रहा है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फोर्थ फॉर्म भी ला सकते हैं, लेकिन हम बेस फॉर्म को लेकर के जा रहे हैं क्योंकि बेस फॉर्म हमेशा सबको याद रहता है। बस कुछ नहीं करना होगा, बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। तो चलिए, मेरे पास क्या बोला है, खाना का क्या होगा, खाना का ईट होता है। पहले मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख लेते हैं ईट, क्या लिख लेते हैं, ईट। उसके बाद प्लस में क्या कर देना है, ये बेस फॉर्म था मेरा ईट। अब इसी में कुछ नहीं करेंगे, बस आई एन जी जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, आई एन जी जोड़ देंगे। अब बाद में देखते हैं कि मेरे पास ऑब्जेक्ट भी कुछ है। हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब खाने का काम क्या हो रहा है, आम। तो आम मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैंगो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, मैंगो लिख देते हैं। नहीं, ये मेरा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। यहाँ पे अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इस क्यों लगा है ये भी बता दिया कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर अगर मेरा सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ इस जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या है तो ये चारों मुखड़े का नाम को याद कर लो, बाकी कहानी समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास बचा है, अब एक और सेंटेंस लेता है। जैसे बोलेंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग, या फिर बोल सकते हैं मैं इंग्लिश समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। जैसे बोलेगा तुम सोच रहे हो, क्या बोलेगा, तुम सोच रहे हो। एक और सेंटेंस बना लेते, तुम सोच रहे हो, नहीं तुम सोच रहे हो। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिए, तुम सोच रहे हो मतलब किसी काम, सोचने का काम क्या है, जारी है। अब देखो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है, यही वाला फॉर्मूला अपनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि तुम है तो इसको इसके जगह पे हम लोग क्या लिखे, इंग्लिश में यू लिख दिए। उसके बाद आ जा रहा है मेरा काम किसका, हेल्पिंग वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लाए, इस ले आए या एम ले आए, अब आपको डिसाइड करना है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तो किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा है, नहीं, और एम भी बेचारा एक किसी एक के साथ फंसा हुआ है। बच जा रहा है ये बेचारा आर जी जो कि किसी के साथ नहीं है।
अब इसी को हमको लाना पड़ेगा, यानी कि इसका चक्कर उन चारों में से है और वो चारों में से ये किसी का फेस वैल्यू है नहीं, मतलब यू उन चारों में से भी नहीं है और एम जिसके साथ जा रहा है वो भी किसी और उसका भी फिक्स है, लेकिन बच जा रहा है मेरे पास आर, तो यू के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल कर दिए, मतलब सब्जेक्ट भी मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया। अब आ जाते हैं हम लोग मेन वर्ब की तरफ, किसके तरफ, मेन वर्ब की तरफ। तो मेन वर्ब क्या है, सोचना, सोचना का क्या होता है, थिंक, सोचना का क्या होता है, थिंक, पहले लिख लो, बेस फॉर्म क्या लिख लो, थिंक। उसके बाद कुछ नहीं करना है, अगर बेस फॉर्म याद है तो उसी में कुछ नहीं करेंगे, बस आईएनजी जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, तुम सोच रहे हो तो यू आर थिंकिंग। इस तरह से हम लोग कोई भी सेंटेंस होगा इस पे रख करके बिल्कुल आसानी से, बिना गलती के आसानी से हम लोग बना सकते। अब चलते हैं, ये तो था हमारा अफर्मेटिव, क्या था, ये था अफर्मेटिव। अब चलते हैं, कभी कभी हम लोग नाम में भी बात करते, नहीं बहुत चीज में हम लोग नाम में भी बात करते हैं। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ, किसके तरफ, निगेटिव सेंटेंस की तरफ। नहीं, अच्छा उसका भी फॉर्मूला बना लेते ताकि हमको आसानी हो क्या करने में, उसको लिखने में, ताकि मेरा कोई भी गलती ना आए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते, कोई एक फॉर्मूला को सेट करते, कुछ नहीं करना होता है, जैसे निगेटिव में क्या करेंगे, बस नोट लगाएंगे, क्या करेंगे, बस नोट लगाएंगे। सबसे पहले यही वाला उतार देते हैं, वो बहु सब्जेक्ट यहाँ भी वही रहेगा, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेरे पास यही तीन तो हमको इस्तेमाल करना है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो इज, एम, आर, इसके अलावा किसी के और हमको नहीं देखना है। अब आ जा रहे हैं हम लोग पढ़े निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं और ले आते हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव, किसको ले आते हैं, ऑब्जेक्ट, किसको लाते हैं, ऑब्जेक्टिव। और ये हो गया हमारा बन करके तैयार। अब इसके ऊपर हम लोग कोई भी सेंटेंस रखेंगे और आसानी से वो बन जाएगा। जैसे क्या बनाए, चलो एक और सेंटेंस ले लेते बढ़िया सा। नहीं, अब ये वाला मुखड़ा को याद रखना, हम हमेशा इसको नहीं याद कराएंगे, ये बस इन मुखड़े को याद रखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर बोलते हैं। ठीक, इस मुखड़े को सही से माइंड में फिट कर लो, जब कभी भी ये आएगा तो इसका इस्तेमाल हम लोग इसके साथ, एम तो वहां पे आई के साथ फंसा है, बाकी उधर जो बच जा रहा है, यू बच जा रहा है, वी बच जा रहा है, दे बच जा रहा है, तो उसके साथ आर चला जाएगा। ठीक है, सबका सेटिंग करा दिए। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग पढ़े निगेटिव में, क्या पढ़े, हम लोग पढ़े निगेटिव, सेम एग्जांपल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब बोलेगा राम आम नहीं खा रहा है, क्या बोलेगा, राम आम नहीं खा रहा है, तो क्या बोल देंगे इसको, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी पहले लिख देते, बोलता है राम आम नहीं खा रहा है। नहीं, हमारे पास सेंटेंस है राम आम नहीं खा रहा है, ये निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, पहले लिख लेते हैं राम, उसके बाद लिख लेते हैं आम, और क्या नहीं कर रहा है, मतलब नहीं खा रहा है। ये हो गया हमारा हिंदी। अब इसको बनाना कैसे, इसका इंग्लिश बनाना है हमको। सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, यहाँ पे भी वही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ले आते हैं, क्या है मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरा राम, लिख दिए राम। उसके बाद ले आ रहे थे हम लोग हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब देख लो मेरा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, यानी कि वो जो कॉर्नर पे लिखे थे उसी से ताल्लुक है इसका। नहीं, तो इसके साथ हम लोग क्या लाएंगे, यानी कि अगर थर्ड पर्सन में सिंगुलर है तो उसके साथ क्या जाएगा, इस जाएगा, यानी कि इसका कनेक्शन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ है, तो इस लिख दिए। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, उसके बाद हम लोग निगेटिव का बना रहे हैं तो नॉट लगा देते हैं, नहीं नॉट भी लगा दिए। एकदम पूरा इसी प्रोसेस पे जाना है ताकि आपका कोई भी गलती ना हो। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं। तो खाना का क्या हो जाता है, ईट पहले लिख लेते हैं, उसी में कुछ नहीं करना होता है, फोर्थ फॉर्म बनाना है, आईएनजी जोड़ दो, क्या जोड़ दो, आईएनजी जोड़ दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास ऑब्जेक्ट है मैंगो, क्या है, मैंगो। चलो आम को भी लगा दिया और ये मेरा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। इसी तरह से दूसरा जो एग्जांपल लिए थे, मैं नहीं सोच रहा हूँ, वहां पे था मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, यानी कि तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग, लेकिन बोलेंगे मैं नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा, उसी को बना लेते हैं, तुम नहीं सोच रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग, क्या बनाएंगे, यू, और यू के साथ आर ला रहे थे तो आर लिख देते, उसके बाद नॉट लगा देते, और क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, यू आर नॉट थिंकिंग। इस तरह से हम लोग कोई भी अंग्रेजी के सेंटेंस आसानी से बना सकते। नहीं, तो ये दो टाइप हो गया, अफर्मेटिव भी देख लिए और निगेटिव भी देख लिए। अब चले आते हैं हम लोग कहाँ पे, जहाँ पे सवाल किया जाता है, क्या किया जाता है, सवाल किया जाता है, वैसे सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव। नहीं, अब इंट्रोगेटिव में भी हम दो टाइप का बताए थे, एक डबल इंट्रोगेटिव, एक तो इंट्रोगेटिव था जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक WH फैमिली से। उसमें बताए थे जब कभी भी कोई सवाल किया जाए और वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो समझ लेना कि उसका जवाब हमको कैसे देना है, या फिर बोल सकते हैं कि उसका जवाब हम लोग यस या फिर नो में देते हैं।
नहीं, या फिर दे सकते हैं। अगर कोई WH फैमिली से अगर हमको कोई सवाल करता है तो वहां पे हमको क्या करना होगा, रीजन बताना होता है। पहले देख लेते हैं इंट्रोगेटिव, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव की तरफ जाएंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। अब हम बताए थे इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, पूरा एज इट इज ये वाला उठा करके रखना है, लेकिन सबसे पहले क्या रखना होता है हमको, हेल्पिंग वर्ब रखना। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमको पता है कि कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो इज, एम, आर यही तीनों पढ़ेंगे, इसके अलावा हमको किसी की तरफ नहीं जाना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मेरे पास क्या इस्तेमाल करने के लिए, इज है, एम है और आर है। यही तीन मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, यही तीन मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद ले आते हैं हम क्या, सब्जेक्ट। क्या ले आते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या ले आएंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद ले आएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा बन करके तैयार। क्या हो गया, ये हो गया हमारा बन करके तैयार। अब इस पे रखो कोई सेंटेंस, धड़ाधड़ बनेगा नहीं। चलो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, बस ये वाला प्रोसेस को फॉलो करो, कभी भी आपका सेंटेंस बनाने में थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा। सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या वही सेम सेंटेंस हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मत सोचना कि सिर्फ एक ही सेंटेंस इसको याद है, इस सोच में नहीं रहना। हम आपकी समझ के लिए एक ही सेंटेंस ले रहे, क्या करें, एक ही सेंटेंस ले रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या बोलें, क्या राम आम खा रहा है। अब यहाँ पे हम सवाल करें, क्या करें, क्या राम आम खा रहा है। चलो लिख देते, पहले हिंदी में लिख देते इसको, क्या राम आम खा रहा है। अब यहाँ पे सवाल क्या जा रहा है, नहीं, क्या राम आम खा रहा है। अब इसको हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, इंट्रोगेटिव का ये पूरा फॉर्मूला रखा हुआ है, इसी पे रखना है। अब देखो मेरे पास सब्जेक्ट तो वही राम है, और राम तो मेरे पास सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर है। अगर थर्ड पर्सन में सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, यानी इज का कनेक्शन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, इज ले आते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म, आ जाते हैं अब हम सब्जेक्ट की तरफ। किसके तरफ, ये वाला कहानी खत्म। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट की तरफ। तो सब्जेक्ट तो मेरे पास साफ साफ दिख रहा है, कौन है, राम है। नहीं, राम को भी लिख देते हैं। उसके बाद आ जाओ, हेल्पिंग वर्ब खत्म, सब्जेक्ट का भी काम खत्म, आ जाते हैं अब हम लोग मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ने। यानी कि अगर चाहें तो आप डायरेक्ट फोर्थ फॉर्म ला सकते हैं, या फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खाना का क्या होता है, ईट, उसी में जोड़ दो आईएनजी, यानी कि बेस फॉर्म में सिर्फ हमको आईएनजी जोड़ना होता है। जोड़ दिए। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, मैंगो। क्या है, मैंगो। और ये मेरा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। क्या कहीं पे कोई जोर लगाना पड़ा, एकदम बिल्कुल इजी है। अगर आप इस तरीके से टेंस बना लेते हैं तो आपको हजारों सेंटेंस अगर टेंस दे देगा बनाने के लिए, तो आप उसको आसानी से बिना गलती के आप हर सेंटेंस को बना सकते। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे बोल लेते कि वहां पे मैं सोच रहा हूं, या फिर तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग बोल रहे थे। अब इसी को बोल देंगे, क्या तुम सोच रहे हो। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या, तुम है मेरे पास सब्जेक्ट, तो तुम का क्या होगा, यू से पहले क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। तो क्या हो जाएगा, आर यू थिंकिंग, क्या तुम सोच रहे हो। इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, क्या तुम सोच रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आर यू थिंकिंग, मतलब थिंक बेस फॉर्म है, उसी में क्या कर देना है, आईएनजी जोड़ देना है, और ये मेरा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी याद रखना कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए नहीं भूलना है। अगर आप ये नहीं लगाते तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब सब में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल क्या जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते। यानी कि यहाँ पे सवाल क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, बोलते क्या राम आम खा रहा है, मतलब पूछा जा रहा है क्या राम आम खाने का काम कर रहा है। जैसे आर यू थिंकिंग, क्या तुम सोच रहे हो, तो यहाँ पे सवाल क्या जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब चले आते हैं तो अफर्मेटिव कंप्लीट, नेगेटिव कंप्लीट और इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। किसके तरफ, डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। अच्छा, डबल इंट्रोगेटिव नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा सुनने में लग रहा है, लेकिन है इसमें कुछ नहीं। अगर आप इंट्रोगेटिव को समझ लिए या फिर आप इंट्रोगेटिव से सेंटेंस बना लिए, तो आपको डबल इंट्रोगेटिव में कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, कुछ नहीं करना होता है। जस्ट डबल इंट्रोगेटिव में क्या करना होगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस पढ़ेंगे उससे पहले सिर्फ WH फैमिली लगाना होता है। जैसे देख लो, बना ही देते इसको भी, क्या हर्ज है, नहीं, WH फैमिली लगा दिए सबसे पहले, WH फैमिली हो गया, और मार देते हैं यहाँ पे प्लस, क्या कर देते हैं। अब ये जो है एज इट इज, इसको पूरा को उठा करके यहाँ पे चिपका दो। क्या कर दो, यहाँ पे कॉपी करो
और इसको यहाँ पे चिपका दो। चलो सबसे पहले क्या है यहाँ पे इज एम आर, वही चिपका रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, इज एम और आर जो था वही चिपका दिए। उसके बाद क्या था मेरे पास, सब्जेक्ट प्लस में सब्जेक्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में MV1 नहीं, उसके बाद ING जोड़ देते हैं हम बेस फॉर्म में। अगर चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फोर्थ फॉर्म ला सकते हैं, नहीं तो हम बेस फॉर्म के साथ बस ING जोड़ेंगे क्योंकि बेस फॉर्म अक्सर सबको याद रहता है। नहीं, उसके बाद कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को ले आते हैं और ये हमारा स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर आपको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करना है और इसके ऊपर आपको बहुत सारा सेंटेंस का प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए देगा तो आप इजीली उसको बना सकते हैं। अब देखो क्या कर रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी इंट्रोगेटिव पढ़ चुके, क्या किए, ऑलरेडी इंट्रोगेटिव पढ़ चुके, तो डबल इंट्रोगेटिव में तो चुटकी का काम है, कुछ नहीं करेंगे। अगर इसी को बोल देगा कि डबल इंट्रोगेटिव में बनाओ तो प्लस में कुछ मत करना, WH फैमिली को जोड़ देना। क्या करना, WH फैमिली को जोड़ देना। अब देखो बोल रहा है कि तुम क्या तुम सोच रहे हो, अब बोलेगा तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोलेगा, अभी यहाँ देखो बोल रहा है क्या तुम सोच रहे हो, यहाँ पे सवाल क्या है, नॉर्मली हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, इसका जवाब हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। अगर यही बोल देगा कि तुम, यहाँ पे देखो, अच्छा डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव इन दोनों सेंटेंस को समझने में देखो फर्क क्या है। अब देखो बोलते हैं क्या राम आम खा रहा है, लेकिन बोलेगा राम, ये पहले इसको ले लेते हैं, मतलब क्या तुम सोच रहे हो, ये वाला हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका, आर यू थिंकिंग, लेकिन बोलेगा तुम क्या सोच रहे हो। अब पहले ये वाला जो लिखा हुआ है, पहले इसी को हम लोग हिंदी में लिखते हैं, तुम सोच रहे हो, ये था मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का, नहीं ये वाला सेंटेंस का हिंदी ये था। अच्छा अब हम लोग पढ़ रहे थे डबल इंट्रोगेटिव और बोले डबल इंट्रोगेटिव में कुछ मत करना, बस चुटकी बचाना काम हो जाएगा। अगर इसी को बोल देगा तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, नहीं, अब देखो यहाँ पे क्या किया, अब देखो कुछ फर्क नहीं, बस थोड़ा सा नजर का बस धोखा है। और यहाँ पे सवाल में अगर कोई भी इस तरह का धोखा हो जाता है तो आपको वहां पे रीजन बताना पड़ता है। यानी यहाँ पे बोल रहे हैं क्या तुम सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग, और यहाँ पे बोल रहा है तुम क्या सोच रहे हो, बोलता है क्या तुम सोच रहे हो, और यहाँ पे बोल रहा है तुम क्या सोच रहे हो। बस इसको नोटिस करना और इसको क्या कर देंगे, अगर यही सेंटेंस को हमको ये बनाना है तो क्या हो जाएगा, व्हाट, और ये पूरा वाला चिपका दो, वही वाला क्या कर देना, वही चिपका दो, व्हाट आर यू थिंकिंग, और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। नहीं, और ये हो गया मेरा डबल इंट्रोगेटिव का काम खत्म। क्या हो गया, काम खत्म। यानी कि हमको कुछ करना नहीं पड़ता। अगर हमको इंट्रोगेटिव आ गया तो डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, हम WH फैमिली को जोड़ेंगे। और WH फैमिली पिछले क्लास में हम ऑलरेडी लिखा दिए, क्या 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 हो जाएगा, व्हाट नहीं, व्हेन कब नहीं, और कैसे हाउ, और इसी तरह से क्यों व्हाई, इस तरह से अब इसी सेंटेंस को बनाते हैं। क्या करते हैं, अब बोला है कि क्या तुम सोच रहे हो, क्या बोला है, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। अब बोल देगा तुम क्यों सोच रहे हो, व्हाई आर यू थिंकिंग। अब बोल देगा तुम कैसे सोच रहे हो, हाउ आर यू थिंकिंग। मतलब इस सेंटेंस को कुछ मत करना, इसको कभी खिसकाते रहना और आप अलग अलग तरीके के, मतलब अलग अलग वैरायटी के सेंटेंस आप बना सकते। अब इसी में कुछ मत करो। अब बोले तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। अब इसी को बोल रहा है तुम क्यों सोच रहे हो, व्हाई आर यू थिंकिंग। अब बोले तुम कैसे सोच रहे हो, Why are you, how are you thinking। अब बोल देगा तुम कब सोच रहे हो, when are you thinking। मतलब कुछ मत करना, अब इसको सिर्फ क्यों, कैसे, कहाँ, इस तरह से करते रहना और यहाँ पे WH फैमिली को लगाते रहना। क्या करना, WH फैमिली को लगाते रहना और आप इस तरह से हजारों सेंटेंस इजीली बना सकते। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोग टेंस के बारे में अच्छे से रूल्स पढ़े कि टेंस जो है दो चीजों का हमको पता चलता है। टेंस में हमको दो चीजों के बारे में पता चलता है, एक तो टाइम के बारे में, दूसरा वर्क के बारे में, मतलब कोई काम कितना हुआ और किस टाइम में हुआ। दो चीज हम लोग अक्सर टेंस में पढ़ते हैं। और टेंस को देखें कि टेंस क्या है, टाइम और वर्क का खेला है। मतलब टाइम और वर्क से मिलकर के समझो ये टेंस बना है। और टेंस में बताया कि टाइम कितना होता है, 3, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर।
पास्ट उसको बोलते हैं जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर जो आएगा। और वर्क बताए थे सिंपल, जिसको कि इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा था कॉन्टिन्यूअस, तीसरा था परफेक्ट जिसमें कि कोई काम पूरा हो चुका है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें कि कोई काम किसी समय में शुरू हुआ है और वो अभी भी क्या है, जारी है। तो ये था हमारा कुछ टेंस का कमाल। नहीं, और उसके बाद देखे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आज की क्लास में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जब भी कभी बात हो तो ये इन तीनों को मुखड़ा को याद रखना, इज, एम, आर, यही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हजार जितना टेंस सेंटेंस बनाना है आप बनाओ, लेकिन इन तीनों के अलावा किसी की तरफ नहीं जाना है। जिस तरह से हम देखें कि सारा स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वही हेल्पिंग वर्ब। बस आपको अफर्मेटिव में अरेंज करने के लिए आना चाहिए, बस इसका स्ट्रक्चर को समझ में आना चाहिए। आप इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अभी तो हम कितना दिखाए, अफर्मेटिव सेंटेंस बताए, नहीं निगेटिव बताए, इंट्रोगेटिव जहां पे सवाल किया जाता है, और इस सवाल का क्या करेंगे हम लोग, जवाब हाँ या ना में देंगे। डबल इंट्रोगेटिव जिसका कि हमको अगर वहां से कोई सवाल करता है तो हमको वहां पे रीजन बताना होता है। नहीं, बस थोड़ा सा फर्क था इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में, लेकिन कहानी पूरा चेंज हो रहा था। नहीं, कहानी क्या हो रहा था, पूरा चेंज हो रहा था। अब देखो कि हम 4 टाइप का सेंटेंस बताए, नहीं अफर्मेटिव बताए, निगेटिव बताए और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अगर चाहें आप क्या करें, अगर आप चाहें कि इसको और हमको तरीके में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, आओ 2 तरीका और बता देते हैं बिना किसी खेल के। कुछ नहीं होगा, जस्ट थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट के बाद क्या कर देना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके जस्ट बाद क्या कर देना, नोट लगा देना। क्या कर देना, नोट लगा देना। और ये क्या बन जाएगा, अभी इंट्रोगेटिव है, इसी को थोड़ा सा और नाम में तब्दील करके हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव में निगेटिव। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना होता है, बस सब्जेक्ट के बाद ये वाला नोट लगा दो। अच्छा, ये तो 5 प्रकार का हो गया, यानी कि अफर्मेटिव हो गया मेरा, निगेटिव दूसरा हो गया, तीसरा इंट्रोगेटिव था, और इसी में सिर्फ नोट लगा दिए तो इंट्रोगेटिव में निगेटिव हो गया। अच्छा, एक और कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव में भी अगर आप यहाँ पे नोट लगा देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे नोट लगा देते हैं, तो ये भी देखो डबल इंट्रोगेटिव में निगेटिव बन जा रहा है। मतलब हम लोग एक सेंटेंस को महज 6 तरीकों से बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस को 6 तरीकों से बना सकते हैं। चलिए पहले एक सेंटेंस को बनाते हैं। पहला एक सेंटेंस लिखते हैं। अब बोलेगा तुम अंग्रेजी समझ रहे हो, क्या बोलेगा, तुम अंग्रेजी समझ रहे हो, समझ रहे हो कॉन्टिन्यूअस का है, नहीं। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, तुम अंग्रेजी समझ रहे हो, मतलब सब्जेक्ट मेरा यू है तो क्या लगा देंगे, यू, ये वाला अफर्मेटिव बना रहे हैं। नहीं, उसके बाद यू के साथ क्या आएगा, आर, क्योंकि इस तो किसी और के साथ बिजी है। क्या है, इस तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ फंसा हुआ है। एम बेचारा आई के साथ फंसा हुआ है। बच जा रहा है मेरा आर, जो कि ये किसको किसको संभाल रहा है, यू को संभाल रहा है, वी को संभाल रहा है और दे को संभाल रहा है। नहीं, ये आर बेचारा 3 को संभाल रहा है, इस भी 3-4 को संभाल रहा है, लेकिन ये आई बेचारा क्या कर रहा है, किसी एक को लेकर के मस्त मगन है, पूरा खुश है। नहीं, इसी का समझो अभी जलवा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट ले आए, हेल्पिंग वर्ब ले आए, अब आ जाता है मेरा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मतलब बोले समझ, तुम अंग्रेजी समझ रहे हो। समझना का क्या होता है, अंडरस्टैंड। क्या होता है, अंडरस्टैंड। क्या होता है, अंडरस्टैंड। और इसी में क्या करना होगा, हमको सिर्फ आईएनजी जोड़ देंगे। क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। मतलब क्या हो गया, तुम अंग्रेजी समझ रहे हो। ये हो गया मेरा अफर्मेटिव। क्या हो गया, ये वाला मेरा हो गया अफर्मेटिव। अच्छा, इसको निगेटिव में बना दे। अब बोलेगा तुम अंग्रेजी नहीं समझ रहे हो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अब अंग्रेजी भी है, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश भी लगा देते नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट भी है। अब बोले तुम अंग्रेजी समझ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। अब बोलेगा तुम अंग्रेजी नहीं समझ रहे हो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। अब बोलेगा तुम अंग्रेजी समझ रहे हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। अगर बोलेगा तुम अंग्रेजी क्यों नहीं समझ रहे हो, वाई आर यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहला क्या बनाए, यू आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। दूसरा क्या बनाए, निगेटिव में यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। तीसरा क्या बनाए, इंट्रोगेटिव में यू आर यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। अच्छा, अब इसी इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाना हुआ, क्या बोलेंगे, आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। इस तरह से इंट्रोगेटिव में निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या बनाएंगे, तुम अंग्रेजी क्यों समझ रहे हो, या फिर बोलेंगे तुम अंग्रेजी कैसे समझ रहे हो, हाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। ये हो गया
डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा, डबल इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाना है, क्या करेंगे, वाई या फिर हाउ आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कैसे नहीं समझ रहे हो। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस को 6 टाइप में बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। एक एक क्लास में एक एक वर्क को एकदम बेहतरीन तरीके से ढेर सारा एग्जाम्पल के साथ देखें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का आपको पीडीएफ बना हुआ मिले तो आप जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो हमारा ग्रुप बना हुआ है द विजन एकेडमी का, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्लास हमको ऑफलाइन प्रोवाइड कीजिए तो द विजन एकेडमी जो कि बसंतराय में है, आप इसका ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लोकेशन है गदालबाग बसंतराय हॉस्पिटल के पास, जहां पे क्लास नर्सरी से लेकर के 9 तक के बच्चों को हर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ आर्ट्स के लिए स्पेशल बैच है, जिसमें कि 11th और 12th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है अलग अलग टीचरों द्वारा। और अगर आपको किसी भी सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ना हो, क्लास 9th 10th 11th और 12th की उर्दू पढ़ना हो, तो वो भी द विजन एकेडमी आप तक लाता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक और इस क्लास को ज्वाइन कीजिए।